ऋषि जवाली की तपोभूमि जबलपुर अपनी प्राचीनता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। कहते हैं गोंडवाना काल के दौरान रानी दुर्गावती ने पूरे जबलपुर संस्कार धानी के अलग अलग क्षेत्रों में कई गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनके जरिए वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करती थी। कहते हैं जबलपुर संस्कार धानी में आज भी ऐसी कई गुफाएं मौजूद हैं जिनका मुंह जबलपुर से लगे हुए दूर दूर कई शहरों में खुलता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक शहर से दूसरे शहर पर जाने के लिए रानी दुर्गावती इन गुफाओं का इस्तेमाल किया करती थी। इतने वर्षों में कई गुफाएं तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन जबलपुर संस्कार धानी के ग्वारी घाट के पंचानन महादेव मंदिर में एक गुफा है जिसका मुंह आज भी खुला है। कहते हैं इन्हीं गुफा के सहारे रानी दुर्गावती यहाँ पर आया करती थी और महादेव की यहाँ पर आराधना किया करती थी। लेकिन इसके अंदर प्रवेश करना लोगों के लिए बिल्कुल वर्जित रखा गया है। आखिर इस गुफा का क्या रहस्य है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इतने वर्षों में इस गुफा के अंदर और क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं, इस बात का पता लगाने लोकल की टीम पहुंच गई जबलपुर के ग्वारी घाट रोड पर स्थित पंचानन महादेव के इस मंदिर पर, जहां पर वो गुफा आज भी मौजूद है, जिनके बारे में कहा जाता है कि रानी दुर्गावती इन गुफाओं के सहारे इस मंदिर पर आकर भोलेनाथ की आराधना किया करती थी। अब इस गुफा के अंदर क्या रहस्य छुपे हुए हैं, इसके बारे में पता लगाने के पहले हमने मंदिर में मौजूद पुजारी जी से इस गुफा के बारे में बात की। पंडित जी, मंदिर में जो गुफा है इसके बारे में बताइए, किसने बनवाई थी, कितनी बड़ी है, कहाँ इसका मुंह खुलता है, क्या? ये जो गुफा आप देख रहे हो ये गौड़कालीन गुफा है। गोंडों के राजा मदन शाह के ज़माने की है। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती यहाँ से नर्मदा जी स्नान करने जाया करती थी और नर्मदा जी से स्नान करके यहाँ पर महादेव पर जलाभिषेक करा करती थी। यहीं से वो अपने किले मंडला और अपने किले मदन महल जाया करती थी। इसमें 3 रास्ते हैं। आज भी यहाँ पे सिद्धों का वास है और रात्रि 12 बजे के बाद रात में वहाँ पे कोई भी आज भी नहीं रुक सकता। पुजारी जी के अनुसार रात्रि 12 बजे के बाद आज भी इस गुफा में कोई नहीं रुक सकता। इस बात को सुनने के बाद इस गुफा के रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारी उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही थी। सिद्धों का वास है, भगवान का आना जाना रहता है उनके, उसमें पूजा पाठ में ज़्यादा लोग वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवों का आना जाना लगा रहता है। देव सिद्ध मतलब नाग देव। कहते हैं पंडित जी कि रानी दुर्गावती इन्हीं गुफाओं के द्वारा यहाँ पर आती थी और महादेव की आराधना। हाँ, रानी दुर्गावती इस महादेव पंचानन महादेव के जो शिवलिंग देख रहे हैं आप, यहाँ पे जलाभिषेक करके आराधना वगैरह करती थी। और यहाँ पे माता सती और ये जो माता कामाख्या देवी का यंत्र देख रहे हैं, ये यंत्र का जो स्तंभ है तो ये स्तंभ नीचे तक गया हुआ है। जो गुफा के माध्यम से अगर जाया जाए तो ये स्तंभ है जो गुफा के रास्ते पर ही है। तो माता जी उनका पूजन करा करती थी देवी का। पंडित जी ने हमें बताया बिना महादेव की इच्छा के इस गुफा में कोई एक कदम भी नहीं रख सकता। जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा था, इस गुफा के रहस्यों के बारे में जानने की हमारी दिलचस्पी और भी बढ़ती जा रही थी। कहते हैं रानी दुर्गावती का छुपा हुआ खजाना आज भी इस गुफा में कहीं कैद है और जो भी लालचवश इसकी तलाश में गुफा के अंदर गया है, कोई भी सही सलामत बाहर नहीं आया। आपके हिसाब से पंडित जी, गुफा कहाँ तक खुली होगी, कितने अंदर तक? गुफा भी 200 मीटर तक खुली हुई है। हालांकि कई भक्तों ने जाने का प्रयास किया, लेकिन क्या भक्तगण जो जाते हैं लालचवश अगर जो जाते हैं तो दिमागी रूप से वो संतुलन खो बैठते हैं अपना। ऐसा भी हुआ है। क्या हाँ। किस लालच? लोग खजाने की लालच में जाते हैं कि यहाँ पे खजाना है, ये है वो। पंडित जी से सलाह मशवरे के बाद हम पहुंच गए उस गुफा की ओर जिसके बारे में कहा जाता है कि रानी दुर्गावती का छुपा हुआ खजाना आज भी इस गुफा में कहीं कैद है, जिसका पता लगाने हम सीधे पहुंच गए गुफा के उस मुंह पर। हम आ गए हैं जबलपुर के पंचानन महादेव के इस मंदिर में, जहाँ पर कहा जाता है कि एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस गुफा को रानी दुर्गावती ने बनवाया था और इसी के इस्तेमाल से रानी दुर्गावती इस मंदिर में आया करती थी और भोलेनाथ की यहाँ पर आराधना करती थी। आइए चेक करते हैं हम और पता लगाते हैं कि आखिरकार ये गुफा कहाँ तक जाती है और कहाँ तक हम इसमें पहुँच सकते हैं और इसके अंदर क्या रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ पर आप जैसे देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर महादेव स्थापित हैं। जैसे जैसे हम गुफा के अंदर जाते जा रहे थे,
हमारी दिल की धड़कनें उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही थी और गुफा का रास्ता उतना ही सकरा होता जा रहा था। लेकिन इस गुफा के अंदर छुपे हुए रहस्यों का पता लगाने के लिए लोकेलिटी की टीम हर उन अड़चनों को पार करने तैयार थी जो इस गुफा के रहस्य और हमारे बीच आ रहे थे। आइए पता लगाते हैं कि आखिर ये गुफा कहाँ तक जाती है और इसके राज इसके अंदर क्या है, कहाँ तक। हम कोशिश करूँगा कि मैं जितने अंदर तक जाकर आपको दिखा सकूँ उतने अंदर तक जाकर आपको दिखाने की मैं कोशिश यहाँ पर करूँगा। जैसे जैसे हम गुफा के अंदर जाते जा रहे थे, रोशनी का और हमारा साथ छूटता जा रहा था। मैं इस तरफ से, अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कितने अंदर तक यहाँ पर ये गुफा है। आप देखिए कि यहाँ पर आपको अलग ही जाने का एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको गुफा के इस अंदर का ये नज़ारा दिखा सकता है कि जहाँ इस गुफा से ही अपने ज़माने में रानी दुर्गावती यहाँ से आया करती और महादेव की आराधना किया करती थी। कई वर्षों के बाद भी यहाँ यह गुफा आज तक यहाँ पर बनी है। यहाँ जाने के रास्ते पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ से ज़्यादा आगे तक हम यहाँ पर रास्ता काफ़ी सकरा हो गया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना अंदर तक आपको ले जाकर दिखा सकूँ इस गुफा के बारे में। गुफा के अंदर जाते ही हमारे कैमरे और माइक में खराबियां आना शुरू हो गई। क्या ये किसी शक्ति का संदेश था कि हमें इस गुफा में और अंदर तक नहीं जाना चाहिए? लेकिन उसके बाद भी हम बिना रुके उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे। कितने अंदर तक यहाँ पर आपको रास्ता, अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ अंदर तक आपको गुफा में जाने का रास्ता दिखाई देगा। यह वो गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि पुरातन काल में यहाँ रानी दुर्गावती इस गुफा से आया करती थी और भोलेनाथ की इस मंदिर में आकर आराधना करती थी। कहते हैं इस गुफा का दूसरा छोर जबलपुर के शहर में स्थित गुप्तेश्वर मंदिर पर निकलता है, जहाँ पर बताया जाता है कि वो रामेश्वरम में मौजूद मंदिर का उपलिंग है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये गुफा का, यहाँ से आपको रास्ता दिख रहा होगा, लेकिन ये रास्ता काफ़ी सकरा हुआ है। शायद इसके अंदर तक जाना शायद हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगा। आगे रास्ता इतना सकरा हो गया था कि हम और हमारे कैमरे दोनों ही आगे जाने में असमर्थ हो गए थे। कुदरत का यह करिश्मा है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी यह गुफा यहाँ पर स्थित है और इसका मुंह खुला हुआ है। शायद भोलेनाथ की इच्छा नहीं थी कि हम इसके और आगे जाएं, तो हमने अपने कैमरे वहां से वापस ले लिए। लेकिन ये गुफा और इसके अंदर छुपे हुए रहस्य आज भी यहाँ पर दफन है। पंडित जी के मुताबिक इस गुफा में आज भी करीब 200 मीटर तक का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन कुछ दूर जाते ही हमारे माइक और कैमरों में गड़बड़ी शुरू हो गई, जिसके चलते हमें अपना सफर वहीं खत्म करना पड़ा। मंजिल तक पहुंचकर लौटने का फैसला काफी मुश्किल था, लेकिन शायद अब इस गुफा में छुपी हुई कहानियां, जिनके रहस्य अब इस गुफा के साथ ही यहाँ पर कैद है।